खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। जैसे ही बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा परिणाम जारी हुए, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के तीनों वर्गों के तीनों संकायों के परीक्षा परिणाम आए। बानसूर सहित आसपास के जो क्षेत्र के विद्यार्थी थे, उन्होंने ऐसी ही एक उड़ान इन परीक्षा परिणामों में भरी है और उन उड़ान भरने वाले मेधावी प्रतिभाओं को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए और उनकी इस कामयाबी की उड़ान को और अधिक हौसला अफजाई करने के लिए शिक्षा नगरी बानसूर की प्रसिद्ध विद्यालय RCI शिक्षा ग्रुप के परिसर में आज दैनिक भास्कर अखबार समूह और राज फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कोटपुतली, बहरोड जिला, खैरतल, तिजारा जिला, अलवर व जयपुर जिले के चारों ही बोर्ड कक्षाओं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। कल से यह कार्यक्रम शुरू हो गया था, जो 3 दिवसीय है। हमारे साथ RCI शिक्षा ग्रुप के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार जी हैं। आइए सीधा आपको इनसे रूबरू करवाते हैं कि यह प्रतिभाओं को और अधिक प्रोत्साहित करने का आइडिया कहां से आया और क्या इसके पीछे का इनका लक्ष्य है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में आप भी शामिल होकर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मोटिवेट जो करते हैं, उसमें आपका भी इसी प्रकार से सहयोग रहता है। इसलिए आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये विजन कहाँ से आया? अमूमन जो निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं होती हैं, उनका जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि हमारे जो विद्यालय की प्रतिभाएं हैं, महज उनको सम्मान करके एक ब्रांडिंग की जाए। लेकिन आपने, चाहे वो गवर्नमेंट संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, चारों जिले की जो भी प्रतिभाएं थी, उन सबका उत्साहवर्धन करने का, उन सबको मोटिवेट करने का काम किया है। इसके पीछे क्या विजन? सर देखिए, किसी भी क्षेत्र, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मैं ये कहूँ कि यदि स्टेट लेवल पर बात करें, यदि क्षेत्र की प्रतिभाएं, उनको मोटिवेशन अगर मिलेगा तो उन क्षेत्र की जो प्रतिभाएं होती हैं वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए आगे जब वो कामयाब होंगे तो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से उनका दिल करेगा। प्रतिभा जो होती है उसको सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्रतिभा के हुनर को आप मोटिवेट करेंगे, उसके हुनर को अगर आप तराशेंगे और उसको सम्मानित करेंगे, तो वह विद्यार्थी अपने लिए नहीं, वह विद्यार्थी समाज के लिए और देश के लिए काम करेगा। जैसा कि आपने कहा कि संस्था वाले अक्सर अपनी ही प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर संस्था अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को यदि सम्मानित करती है, तो वह विद्यार्थी यदि कभी भी उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होगी तो वह बिना किसी संकोच के हमारे संपर्क में आ सकता है। इसी प्रकार अगर और कोई संस्थाएं भी इस प्रकार का कार्यक्रम करती हैं तो बच्चा वहां से भी अपनी कुछ इंक्वायरियां ले सकता है। इसलिए हमारे और हमारी टीम के बीच में एक डिस्कस हुआ कि क्यों नहीं क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं इनको हम सम्मानित करें। पहले हमारा विचार केवल बानसूर क्षेत्र के लिए था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राज फाउंडेशन ट्रस्ट और दैनिक भास्कर को कि उन्होंने हमारे स्कूल के कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, 5वीं, जैसे आपने बताया, इन बोर्ड कक्षाओं के सभी के परीक्षा परिणाम जब देखे तो उन्होंने कहा कि सर आपका जो परीक्षा परिणाम है इसमें बहुत अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी आपके विद्यालय से हैं, तो इनके साथ साथ अगर और स्कूलों के विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाता है तो सभी विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलेगा। तो ये हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन था, विशेषकर राज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से इसका मोटिवेशन था कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित करें ताकि वो प्रतिभाएं अपने आप की जो हुनर है उसको पहचान कर आगे समाज और देश के लिए काम करें। तो इसके पीछे मेन जो मोटो है कि विद्यार्थी अपने लिए नहीं, अपनी संस्था के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए नहीं, समाज और देश के लिए भी काम करे, ऐसी भावना जागृत हो, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। यह वो काबिले तारीफ है और प्रतिभा किसी समाज की या किसी संस्था विशेष की नहीं होती है, प्रतिभा पूरे क्षेत्र की होती है। और बिल्कुल आपने ऐसी ही प्रतिभाओं को उत्साहवर्धन के लिए यह कार्य शुरू किया है। इसमें लगभग कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का लक्ष्य है? कितने अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके? सर इसमें कल तक की डेट के अकॉर्डिंग जो मेरे पास हमारे यहाँ डेटाज आए हैं, उसमें 1850 के लगभग बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। तो कल इसमें जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ था 13 जून को, उसमें 12वीं क्लास के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सम्मान आयोजित हुआ था। आज जो सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, यह सम्मान समारोह कक्षा 8वीं और 10वीं के
8वीं के ए ग्रेड और 10वीं के 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उनका सम्मान समारोह आज आयोजित हुआ है। कल जो सम्मान समारोह आयोजित होगा वो कक्षा 8वीं ए ग्रेड और कक्षा 10वीं के 80% से अधिक के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित होगा। कल के सम्मान समारोह में यदि आज या फिर जो कल 12वीं के बच्चे सम्मानित हुए थे, कोई विद्यार्थी किसी कारण से नहीं आ पाया तो वो भी कल के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कुल 1850 जो विद्यार्थी उनमें से 383 प्रतिभाएं कल सम्मानित हुई हैं। आज जो सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है इसमें लगभग 450 से 500 के लगभग बच्चे आज इसमें शामिल हुए। सबसे ज्यादा संख्या लगभग 800 से 1000 के बीच में कल रहने वाली है। इस प्रकार से लगभग 1800 साढ़े 1800 के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो इसमें सम्मानित होंगे। प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है, अन्यथा वो उदासीन हो जाते हैं। और राज फाउंडेशन ट्रस्ट ने दैनिक भास्कर अखबार समूह ने यह काम शुरुआत की है। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, विद्यार्थी अन्य विद्यालयों से भी आपके विद्यालय में आ रहे हैं, विजिट भी वो विद्यालय का कर रहे हैं, ऐसा कौन सा संदेश वो यहाँ से लेकर जा रहे होंगे? क्योंकि भास्कर का आप नाम ले रहे हैं, भास्कर ने और जो राज फाउंडेशन ट्रस्ट है उन्होंने आप ही के विद्यालय का कार्यक्रम स्थल के रूप में चूज किया है, तो कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, क्या वो अभिभावक और जो बच्चे आ रहे हैं वो सीख के जाएंगे? पहला तो सर आपने जो कहा है कि जो चूज किया गया है आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर को, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो कि यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या थी 80% या उससे अधिक जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होने की वजह से हमारी संस्था के बहुत अधिक विद्यार्थी इसमें थे। दूसरा, चूंकि एक ही कैंपस में सीबीएसई स्कूल का ब्लॉक अलग से, आरबीएसई हिंदी मीडियम का ब्लॉक अलग, इंग्लिश मीडियम का ब्लॉक अलग, नीट आईआईटी सेपरेट कोचिंग का जो संस्थान है वो अलग, इसके अलावा कॉलेज का जो कैंपस और हॉस्टल का कैंपस, एक ही कैंपस में ये सब व्यवस्थाएं अगर किसी अभिभावक को देखनी है तो वो इस कैंपस में पहुंचकर इसको विजिट कर रहे हैं। और उन्होंने इस कैंपस के इस व्यवस्थाओं को देख करके दैनिक भास्कर ने भी और ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी कहा कि सर ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में नजर नहीं आया है, जिस कैंपस में गर्मी को देखते हुए, इतनी भयंकर गर्मी में अगर एक अच्छा हॉल या ये कहें कि सेमिनार का जो हॉल है वो मिल सके तो वो हमारा एक सेमिनार हॉल है जिसमें अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में इतनी भयंकर गर्मी में भी दिक्कत नहीं आई। इन सब व्यवस्थाओं को देखकर पेरेंट्स को असुविधा नहीं है, इसलिए इस कैंपस को चूज किया गया दोनों ही ग्रुपों की तरफ से। साथ में हमारी पूरी टीम ने भी कोशिश की है कि आने वाले प्रत्येक अभिभावक को किसी प्रकार की कोई असुविधाएं नहीं हो और वो अपने बेटे के साथ में सम्मान प्राप्त कर सकें, अपने बेटे के मोटिवेशन के लिए वो सम्मान समारोह में शामिल हो सकें। इसलिए हमने इसका विचार किया था और यहाँ जो कैंपस में विजिट कर रहे हैं वो विशेषकर नीट आईआईटी के लिए पेरेंट्स ने, हमारे यहाँ जो जीसीआई से जो टीम है, आकाश से जो टीम है, उनसे हमारे यहाँ पेरेंट्स जो मिलकर गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ी समस्या आज कंपटीशन को लेकर के आ रही है कि कंपटीशन के लिए उसको बानसूर या आसपास के एरिया को छोड़कर बहुत ज्यादा दूरी पे जाना पड़ रहा था। उसमें क्या तो अभिभावक को साथ जाना पड़ रहा था या फिर उनके बेटे बेटी की सुरक्षा को लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। आरसीआई एक ऐसा कैंपस है जहां अनुशासन, संस्कार और सुरक्षा का एक संगम मिलता है। वह सुनकर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा है और उन्होंने नीट आईआईटी की जो इंक्वायरी आई उसमें बहुत अधिक संख्या में यहाँ अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन वो करवा रहे हैं। बानसूर शिक्षा नगरी है और लगातार इसमें बात चलती रहती है कि अगर बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो कोटा या सीकर जैसे शहरों में जाना अनिवार्य है। आपने भी एक पहल की है नीट और आईआईटी फाउंडेशन की, कितनी मेहनत आप कर पा रहे हैं, कितनी मेहनत आप स्टूडेंटों को करवा पा रहे हैं कि बच्चों को और अभिभावकों को चिंतित ना होना पड़े कि कोटा या सीकर जाकर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हैं? देखिए, बानसूर में पहले केवल आरबीएससी के हिंदी मीडियम के स्कूल से संचालित हुआ करते थे और जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा नगरी हमारा एक 15 साल, चूंकि आरसीआई को 15 साल कंप्लीट हुए हैं, 15 साल की पूरी जो हमारी जनरी है वो उस अखबार के माध्यम से हमने प्रिंट करवाई है। किस प्रकार से आरसीआई ने बानसूर में शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने के बाद नवाचारों के साथ में बेहतरीन परीक्षा परिणामों के साथ विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास जीता है। यह बानसूर के 15 साल के आरसीआई के सफर की जो कहानी है उससे आप देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे इंग्लिश मीडियम का प्रचलन आया तो आरसीआई का, आरबीएससी का जो स्कूल है, फिर इंग्लिश मीडियम में उसी प्रकार से बेहतरीन परीक्षा परिणाम देकर विश्वास
पेरेंट्स और विद्यार्थियों का हमने कायम रखा। उसके बाद में सीबीएसई की बात आती है, तो सीबीएसई में हमारा जो स्कूल है उसमें फिर इंग्लिश मीडियम में पेरेंट्स का अभिभावक और पेरेंट्स जो है उनका और बच्चों का जो विश्वास है वो हमारी टीम ने जीता। और आज सीबीएसई जो है उसमें 1100 के जो स्ट्रेंथ उसके साथ में स्कूल यहाँ संचालित है। अब चूंकि हमारे यहाँ जो भी ब्लॉक शुरू हुआ है वो हमने शुरू नहीं किया, पेरेंट्स ने खुद ने हमें मोटिवेट करके उस ब्लॉक्स को शुरू करवाया। तो पेरेंट्स के सामने नीट और आईआईटी को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं आ रही थी, बहुत बड़ी चिंता उनके साथ में घूम रही थी। क्योंकि मुझे देखो कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि सीकर या कोटा जो है इसमें ड्रग्स माफिया इतने ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं कि बच्चों को कब डाइवर्ट कर दें, जैसा हमने भेजा था वैसा बेटा हमें या वैसी बेटी हमें मिल जाए, यह भी मम्मी पापा के लिए बहुत जरूरी है। आपको रोकना चाहूंगा सर, मैं दर्शकों को बता भी दूं, आप अगर सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया को आप देखते हैं, अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि कोटा या सीकर में कोई भी छात्र सुसाइड कर लेता है। ये भी थोड़ा जो घर वाले हैं ज़्यादा चिंतित इसलिए भी होते हैं कि अपन भेज रहे हैं वहाँ डॉक्टर बनने के लिए, कहीं फिर बच्चा वहाँ से वापस ही ना आए। सर इसके पीछे मैं बताऊंगा, जैसे गवर्नमेंट्स तो केवल ध्यान दे रही है कि बच्चों के ऊपर कोचिंग्स के माध्यम से प्रेशर आ रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बच्चा पढ़ाई की वजह से कभी भी प्रेशर नहीं लेता है। बच्चे को जब गलत दिशा में डाल दिया जाता है, जब बच्चे को ड्रग्स की गंदी आदत गलत माफियाओं के द्वारा गलत तरीके से डाल दी जाती है, उसके बाद में बच्चा इस बात को लेकर चिंतित होता है मैं पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। इस बात की टेंशन के कारण बच्चे को सुसाइड करना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले गवर्नमेंट का ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि जो बड़े सिटी जिनको माना जाता है, जब बच्चों की छात्र संख्या बहुत अधिक है, वहां ड्रग्स माफिया और हुक्का बार को खत्म करवाएं, ताकि विद्यार्थी जिस लक्ष्य जिस टारगेट को लेकर के वहां जाते हैं, पेरेंट्स जिस विश्वास के साथ भेजते हैं वो पूरा हो सके। बानसूर में मैं अभिभावकों को और यहाँ के नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ के प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों की यदि कोई गतिविधि यहाँ के अभिभावक और यहाँ के नागरिकों को यदि नोटिस में आती है तो डायरेक्ट स्कूल वालों को कॉल करते हैं और स्कूल वाले उसको तुरंत कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि बच्चे को इस टीन एज में अगर आप सुरक्षा, अनुशासन और एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो बच्चा पढ़ाई को लेकर कभी भी टेंशन नहीं ले पाएगा। आपने कभी सुना है किसी स्कूल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया? क्या आपको नहीं लगता है कि कोटा और सीकर के अलावा और कई जगह नीट आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं होती? सब जगह होती है। आखिर ये सुसाइड के केस वहीं क्यों? क्या पढ़ाई का प्रेशर इन दो ही शहरों में है? ज्यादातर जगह पर भी पढ़ाई तो हो रही है। बच्चे नीट और आईआईटी और जो स्टेट है और जो जगह है वहां से भी क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो मेन कारण है उसको पकड़े। मैं पेरेंट्स को विश्वास दिलवाना चाहता हूं और पेरेंट्स के मोटिवेशन की वजह से हमने नीट आईआईटी जो है उसको प्रारंभ किया। इस साल पहला बैच हमारा था, फर्स्ट बैच में जेई जो मेंस उसमें 19 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हमारी टीम ने दिया है। आगे का जो परीक्षा परिणाम होंगे वो भी नीट आईआईटी में बेहतरीन परीक्षा परिणाम के साथ हम पेरेंट्स को और आपके चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलवाते हैं कि आने वाले समय में बानसूर क्षेत्र के विद्यार्थी किसी बड़े शहर की ओर नीट आईआईटी की तैयारी करने के लिए नहीं जाएंगे। उनको यहीं ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने वाले हैं, यहीं ऐसी टीम उपलब्ध होने वाली है जिसकी वजह से पेरेंट्स बिना किसी संकोच के गाड़ियों के माध्यम से बच्चे आएंगे और वापस अपने घर अपने मम्मी पापा के पास जाकर के अच्छी पढ़ाई करेंगे। आने वाला समय बानसूर में नीट आईआईटी का ही होगा, यह मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलवाता हूँ। आपने मन से अलग अलग कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की, क्या था ये पूरा प्रोग्राम? देखिए, विद्यार्थी जो है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का मेन जो मोटो है वो है कि बच्चे को देखो पुरस्कार किसी भी लेवल पर, कोई भी समाज सेवी भी इस बात के लिए कार्य करते हैं। बहुत सी संस्थाएं भी ऐसी हैं जो समाज सेवा में काम करती है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपनी ओर से कुछ गिफ्ट्स, कुछ इनाम दे करके और वो उनको सम्मानित करते हैं। आरसीआई शिक्षा ग्रुप की ओर से निश्चित है कुछ इनाम और कुछ सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, लेकिन मेन है कि बच्चा जो प्रतिभाशाली है उसके मम्मी पापा जो है उसको किसी कारणवश पढ़ाई आगे जो कर रहा है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसके लिए हमारे यहाँ दो डिसीजन लिए गए हैं। नंबर एक, यदि कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिसका 90% या उससे अधिक अंक है, वो किसी शहीद का बेटा या बेटी है। दूसरा, यदि उसके मम्मी या पापा कोई किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका कंप्लीट जो ट्यूशन फीस है, चाहे वो नीट आईआईटी का हो, चाहे वो सीबीएसई स्कूल का हो, चाहे वो आरबीएसई स्कूल का हो, वह 1 साल 2 साल 3 साल जब तक आरसीआई में पढ़ेगा तब तक बच्चों के लिए वो निःशुल्क एजुकेशन रहेगी। इसी प्रकार ये जो सर्टिफिकेट्स बच्चों को मिले हैं इसके आधार पर 15% से लेकर के
और 100% तक जो है विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप आरसीआई और राज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से विद्यार्थी को मिलेगी, ताकि विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से अपनी प्रतिभा जो है उसको दिखाने में उसको कोई रुकावट नहीं आए। इस टारगेट को लेकर के हमने ये स्कॉलरशिप जो है इसका अनाउंसमेंट किया है। बानसूर शिक्षा नगरी तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों की अभी भी कमी है। आपने मन से भी कहा और अभी जस्ट पहले भी आपने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना आरसीआई की परंपरा रही है। कैसे आप विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर? आपने बहुत अच्छी बात मालूम की है। मैं अक्सर मेरे यहाँ स्कूल में भी और जहाँ भी मैं बैठता हूँ, मैं विद्यार्थियों से भी अभिभावकों से भी कहता हूँ कि बच्चे की परसेंटेज जो है किसी कारणवश 2, 3, 4% कम हो सकती है, लेकिन उसके संस्कारों में अगर कमी होगी तो बनने वाली बहुत अधिक परसेंटेज उसके काम की हुई नहीं रहेगी। संस्कार के लिए स्कूल का वातावरण, वहाँ की जो टीम है उसकी सोच और स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज जो है मैं उसको इसमें अहमियत देता हूँ। प्लस में पेरेंट्स की काउंसलिंग भी स्कूल लेवल पर मैनेजमेंट के द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पीटीएम के माध्यम से मैं पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पेरेंट्स में ये जो पीटीएम जो होती है उसमें 100% तक कई क्लासों की पीटीएम में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की प्रेजेंस रहती है। वो केवल इसलिए कि हमारे यहाँ स्टाफ जो होता है बच्चे की पूरी एक्टिविटीज के ऊपर, घर पर बच्चा क्या कर रहा है और स्कूल में बच्चा क्या कर रहा है, इसका आदान प्रदान हम पीटीएम के माध्यम से करते हैं। बच्चे की यदि किसी एक्टिविटीज को उसकी प्रारंभ में जो एक्टिविटी चेंज हो रही है, उसके व्यवहार में जो चेंज हो रहा है, उसको नोटिस करना आज सभी संस्थानों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पूरी टीम इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, पेरेंट्स को बुलवाते हैं। हमारे यहाँ जो एक्टिविटीज होती है उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस की एक्टिविटीज, कंप्यूटर क्लासेज, रोबोटिक क्लासेज, लैब जो है उसके प्रैक्टिकल जो होता है उसके माध्यम से बच्चों को रोबोटिक के साथ साथ मॉडल जो चार्ट जो होते हैं वो, जैसे अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, इन छुट्टियों में बच्चा गलत बच्चों की संगत में नहीं चला जाए, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ स्कूल वाले होमवर्क देता, कुछ याद करने का काम। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आरसी एजुकेशन ग्रुप की जो टीम है वो बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए, इस समय भी बच्चे अगर आप कहीं मिलेंगे तो बच्चे अपनी ओर से खुद के माइंड में क्या चल रहा है, नया क्या चेंज होना चाहिए, इसके लिए मॉडल्स तैयार कर रहे हैं। वो थर्माकोल से हो सकते हैं, वो वेस्ट मटेरियल से हो सकते हैं, ताकि बच्चे का माइंड जो है क्रिएटिव हो। बच्चे को बिजी रखने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है, बच्चे को बिजी रखने के लिए एक्टिविटीज की जरूरत है, बच्चे को बिजी रखने के लिए क्रिएटिव वर्क जो है उसकी जरूरत है। और ये सब काम हमारे यहाँ संस्कार डालने के लिए, जो बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि कब धीरे धीरे कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से हमारे अंदर संस्कार डाल दिए गए। इसके अलावा मेरे यहाँ एक प्रोसेस और है, बच्चों को पर डे असेंबली में टीचर्स के साथ साथ हमारे यहाँ जो क्लास होता है उसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग बच्चे को अपने ही साथियों को मोटिवेट करने के लिए अपने थॉट्स बच्चों के सामने असेंबली में बताने होते हैं, जिससे बच्चा अपने जब विचार बताता है तो उस बच्चे के विचारों का भाव समझ में आता है। जब दूसरे अपने साथी की बात को सुनता है, उसके विचार को सुनता है, तो ये संस्कार के लिए हमने क्या बहुत सारी एक्टिविटीज इस प्रकार की संस्थान में कर रखी है, जिसकी वजह से पढ़ाई केवल क्लासरूम में होती है। तो आप भी जानते हैं हम केवल क्लासरूम में स्टाफ को केवल सब्जेक्ट का नॉलेज के लिए छोड़ते, उसके अलावा जो एक्टिविटीज है वो संस्कारों से जुड़ी हुई होती है, जो बहुत जरूरी है। संस्कार से मतलब, मेरा मतलब यही नहीं है कि केवल रेस्पेक्ट ही करे, बच्चे को आगे जीवन में जीना कैसे है, बच्चा जो उसको लाइफ में किस किस प्रकार से स्ट्रगल करना है, बच्चा अगर किसी कारण से गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है उसको किस प्रकार से अपने परिवार को और समाज को आगे लेकर जाना है, ये सब चीजें हमारे यहाँ संस्थान जो है उसमें सिखाया जाता है। जैसे मैं कई बार बच्चों को कहता भी हूँ कि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, इंसान गलती का पुतला है, अक्सर हो जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए मेरी कविता बनी हुई है, जो मैं अक्सर बीच में बच्चों को रिपीट करता रहता हूँ कि कोई धनवान है कितना, कोई कितना गरीब है, जो पराये जो पराये के काम आए वह एक इंसान होता है, जो पराये के लिए काम आए। अपने लिए तो सब कमाते हैं, अपने लिए तो पशु भी कमाते हैं, अपने लिए तो मैं भी कमाऊंगा, आप भी कमाएंगे, लेकिन अगर मैं समाज सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चा समाज सेवा नहीं कर पा रहा है, वो गरीब की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो उसका एजुकेशन किसी भी काम का नहीं है। इसलिए बच्चों में संस्कार के लिए हमारी पूरी टीम काम करती है, हम सब काम करते हैं। इसलिए इसके लिए हमारी पूरी टीम, आप जैसे बच्चियों की सुरक्षा की मैं बात करूं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमारे टीम में यही बात हमेशा डिस्कस होता है
कि बच्चियां टीन एज में जब होती हैं उस समय बच्चियों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मेरे यहाँ काउंसलर लगे हुए हैं ताकि बच्चियां डाइवर्ट नहीं हो, बच्चियों को और बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए इस प्रकार का सिस्टम हमने यहाँ शुरू कर रखा है। बिल्कुल, इन्होंने शायराना अंदाज में आदर्शात्मक बातें कही हैं और दर्शकों से भी मैं बताना चाहूँगा कि ये वास्तव में सच्चाई भी है कि बच्चा लैंग्वेज से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। विजय जी ने तमाम इनकी जो गुणात्मक चीज़ें थी, शिक्षा के साथ साथ जो शैक्षिक गतिविधियाँ थी उनके बारे में भी बताया है। एक मनोवैज्ञानिक हुए सर, उन्होंने कहा कि जो बच्चा है उसका जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है, अभिभावक और शिक्षक चाहे जो उस पर लिख सकते हैं। आप इस बात से कितना सहमत है? अगर सहमत हैं तो आप कैसे उन बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए तत्पर है? ये बिल्कुल ठीक कहा गया है। बच्चा जब होता है, देखो आप एक बार मैं आपको एक वाकया नज़र दिलवाता हूँ। छोटा बच्चा जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में बच्चा पढ़ता है और अगर उस बच्चे को उसकी क्लास की मैडम ने अगर उसको सी फॉर कैट सिखा दिया गया है और उसकी मम्मी पढ़ी लिखी है और मम्मी ने अगर उसको ये कह दिया कि सी फॉर काऊ होता है, तो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। बच्चा यही कहेगा नहीं, सी फॉर कैट होता है, क्योंकि मैडम मम्मी ने ये कहा सी फॉर काऊ नहीं, मेरी मैम ने कहा है सी फॉर कैट होता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि बच्चा टीचर के ऊपर कितना विश्वास करता है। इसलिए बच्चा, ये वास्तविकता है, आप सही कह रहे हैं कि कोरा कागज होता है, उसको जैसा टीचर तैयार करेगा वैसा वो टीचर के साथ साथ तैयार होता है। ये बात सही है कि बच्चा जो है उसके कामयाबी में, उसकी परसेंटेज में और उसके आगे बढ़ने में उसके पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है, खुद बच्चे की भी मेहनत होती है, लेकिन जो गाइडलाइन होती है, जो मार्गदर्शन होता है, वह टीचर से आता है और टीचर अपने जीवन के अनुभव से अपने बच्चों को तैयार करता है। और जो टीचर अनुभवी होता है, जो टीचर आदर्शवादी होता है, जो टीचर संस्कारी होता है, वह उसी प्रकार के अपने बच्चे तैयार करता है जिस प्रकार से वो खुद होता है। इसलिए टीचर, मैं स्कूल वालों से भी सबसे कहना हूं, जिस टीचर का व्यवहार ठीक नहीं है, आप ये मान लें कि वो टीचर जो है उसकी वजह से बच्चे डाइवर्ट हो सकते हैं। इसलिए बच्चे के साथ साथ टीचर को भी आदर्शवादी होना बहुत जरूरी है। उसके आधार पर बच्चा वैसा ही तैयार होगा जैसा हम तैयार करना चाहेंगे और वह देश सेवा के लिए निश्चित आगे आएगा। बिल्कुल, विजय जी ने जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह शिक्षा और संस्कारों पर अपनी राय रखी है। मैं पुनः विजय जी का और तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।